लेकिन वो तो ऐसे कांप रहे थे दोनों, डर के मारे। वो बोले नहीं नहीं बापू, हम अकेले नहीं जाएंगे। बापू बोले क्यों नहीं जाता कोई वहाँ पर? वहाँ कोई भी गया है आज तक जीवित लौट के नहीं आया। तो बापू बोले चलो मैं हूँ ना साथ, फिर क्यों डरते हो? उन्होंने भी एक कोना कुर्ते का एक ने पकड़ लिया और दूसरा कोना कुर्ते का दूसरे ने पकड़ लिया। एक बार बापूजी दूर दराज इलाके में गए थे, तो रात्रि को लगभग 9 बजे गुरुदेव शयन करने के लिए चले गए। जब शयन करने के लिए चले गए तो 2-3 घंटे के बाद गुरुदेव फिर से उठे, बाहर आए और सेवक को कहा कि यहाँ का कोई बुजुर्ग मिले तो उसे बुलाना। तो सेवक ने एक व्यक्ति को ढूंढा जो वहाँ का रहने वाला था, उसे बुलाया गया। वो बापू के पास गया। बापू ने कहा कि यहाँ पर कोई कुआं है क्या? तो उसने कहा नहीं जी, मेरे ध्यान में तो नहीं है कोई कुआं। तो गुरुदेव ने सेवक को कहा नहीं, किसी और को बुलाओ, जानकार को बुलाओ। वो बाहर गया, गांव से ढूंढ करके किसी दूसरे को बुला के लाया। उसको पूछा कि यहाँ पर कोई कुआं है क्या? उसने कहा नहीं, मेरी जानकारी में भी नहीं है। लेकिन गुरुदेव बोले नहीं, यहाँ कोई कुआं है। फिर सेवक बाहर गया तो एक बड़े ही बुजुर्ग काका वहाँ से पसार हो रहे थे, उनको बुला के लाया कि चलो बापू के पास। वो आए बापू के पास तो बापूजी ने उनसे पूछा कि यहाँ कोई कुआं है क्या? उन्होंने कहा हाँ, एक कुआं है, गांव के बाहर सरहद के पास है एक कुआं, लेकिन आप वहाँ जाना मत, बहुत घना जंगल है और कोई नहीं जाता वहाँ पर। बापू बोले क्यों नहीं जाता कोई वहाँ पर? बोले वहाँ बहुत सारे भूत प्रेत हैं, आप भी मत जाना वहाँ पर, वहाँ कोई भी गया है आज तक जीवित लौट के नहीं आया। और वो बुजुर्ग बापू को बड़े उससे समझाने लगे कि बापू जाना मत उधर आप। तो बापू बोले कि नहीं नहीं, हम जाएंगे और तुम हमें रास्ता दिखाओ वहाँ का। तो बुजुर्ग कांपने लगा, हाथ जोड़े, नहीं बापू मत जाओ। बापू बोले नहीं, हमें जाना है और तुम हमारे साथ चलो हमें रास्ता दिखाने के लिए। अब वो तो थर थर कांपने लगे और साथ में बापू के 2 सेवक। दोनों सेवक भी उस बुजुर्ग की बात सुनकर अंदर अंदर डरने लगे। तो बापू बोले चलो मैं हूँ ना साथ, फिर क्यों डरते हो? तो गुरुदेव आगे आगे, साथ में बुजुर्ग काका और दोनों सेवक चलने लगे। थोड़ी दूरी पर गए तो बुजुर्ग ने दूर से इशारा करके दिखाया कि बापू वो जंगल में वहाँ कुआं है। बोले मैं तो आगे नहीं जाऊँगा। तो बापू बोले ठीक है, तो तुम यहीं खड़े रहो। जो दोनों सेवक थे वो भी गुरुदेव के साथ साथ चलने लगे, लेकिन बुजुर्ग की बात सुन के इतनी डर लग रही थी कि उन्होंने भी बापू ने एक कोना कुर्ते का एक ने पकड़ लिया और दूसरा कोना कुर्ते का दूसरे ने पकड़ लिया और डर डर के चलने लगे बापू के पीछे पीछे। बापूजी तो अपने उसी आत्म मस्ती में, उसी दबंग छवि में चलते जा रहे हैं। और जब कुएं के पास पहुँचे तो उसमें से आक्रांत करने की आवाज़ें आ रही थी, बहुत सारे भूत प्रेतों की। तो बापू बोले कि तुम सब क्यों ऐसा करते हो? तो बोले कि हम कब से आपकी इंतज़ार कर रहे हैं, कब से आपकी राह देख रहे हैं कि आप आएंगे, हमें मुक्त करेंगे। तो बापू ने सेवक को पूछा कि अरे जल का लोटा है क्या? तो लाए नहीं थे। तो बापू बोले तुम लोग जाओ जल का लोटा लेकर के आओ। लेकिन वो तो ऐसे कांप रहे थे दोनों, डर के मारे। वो बोले नहीं नहीं बापू, हम अकेले नहीं जाएंगे। तो फिर बापू बोले चलो ठीक है, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। फिर बापूजी उन दोनों के साथ चले, जहाँ निवास था वहाँ से एक जल का लोटा लिया। फिर दोबारा बापू गए। अब देखो, बापू को बुलाने तो नहीं आए थे ना वो भूत कुटिया में, लेकिन बापू को कैसे हर एक के कल्याण की रहती है। गुरुदेव स्वयं दोबारा से चल करके गए, वहाँ जाकर हाथ में जल लिया, गुरुदेव ने मंत्र पढ़ा और जल छिटका और सबकी मुक्ति करा दी। तो कैसे हैं हमारे बापू, बिन बुलाए चले जाते हैं कल्याण करने के लिए।